नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। क्लास 10 का जो हमारा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, उस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? विकृत गंधिता। इससे पहले कि मैं सारे टॉपिक करा चुका हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो एक बार वो वीडियो जो है आप देख लीजिएगा। इस एग्जाम में जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है क्लास 10 का, उसमें ये वीडियो जो है वो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। इसलिए बिना अपना समय गवाए पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। एक बार में आपको लगभग 1 घंटे का टाइम लगेगा और उसमें आप जो है पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर लेंगे और चीजों को बिल्कुल बेसिक से सीख लेंगे। आज वाला हमारा टॉपिक रहने वाला है विकृत गंधिता। सर ये होता क्या है? मेनली आपसे कोई पूछे विकृत गंधिता क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप विकृत गंधिता को बोल सकते हैं साहब, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेनिसिडिटी। क्या कहा जाता है? रेनिसिडिटी। साहब ये होता कहाँ पे है और आपको कैसे देखने को मिलेगा? आम जीवन के किस्से बताता हूँ आपको कि आम जीवन में रेनिसिडिटी या विकृत गंधिता आपको कहाँ देखने को मिलेगी। आपने कई बार देखा होगा कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो आपकी माताजी जब खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद जब वो उसको रख दिया जाता है और शाम तक जब उसी खाने को रखा जाता है, सब्जी को, जिसमें आपने ऑयल जिसमें आपकी माताजी ने ऑयल का इस्तेमाल किया। अब ऑयल का इस्तेमाल करने से होता क्या है कि ऑयल जब उस सब्जी के अंदर मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद जब उसको रख दिया जाता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर क्या होता है? जब भी रूम टेम्परेचर की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जा रही है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब खाने को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है तो कुछ समय बीतने के बाद उसके टेस्ट में परिवर्तन आने लगता है। टेस्ट सब कैसा होने लगता है कि जो सुबह खाना बनाया गया था उस खाने के टेस्ट में बदलाव आता है और टेस्ट कैसा होने लगता है? खट्टा होने लगता है। अब आप कहेंगे साहब सुबह सुबह लस्सी बना के रखी थी हमारी माँ ने और शाम तक वो और खट्टी हो गई, तो उसमें विकृत गंधिता हो जाएगी? नहीं, वहां पे नहीं होगी, क्योंकि लस्सी के अंदर बसा नहीं थी। तो जिस किसी भी सब्जी के अंदर या जिस किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर बसा है और उसका टेस्ट समय के साथ बदल रहा है, टेस्ट बदलने के बाद कैसा हो जा रहा है? खट्टा हो जा रहा है या कड़वा हो जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे साहब उसमें कौन सा प्रोसेस, कौन सी अभिक्रिया हो गई है? तो उसमें कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल हो गया है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में एक्चुअल में होता क्या है? विकृत गंधिता खाना बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बसा का। अब बसा बेसिक आपको बताया जाता है। बसा क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैट। लेकिन आप बेसिक आम जीवन में पहचानेंगे कैसे कि सब बसा होती क्या है? तो आप कहेंगे जितने भी आपके ऑयली प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका सरसों का तेल हो गया, देसी घी हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का ऑयल हो गया, है, जितना भी आपका चिकना आइटम है, जिसमें भी आपकी जो है चिकनाहट होती है, उस सबको आप किसमें काउंट करेंगे? बसा में। ठीक है दोस्तों, तो जिस किसी भी खाने को बनाने के लिए आपने बसा का इस्तेमाल किया है और बसा समय के साथ क्या होने लगे? ऑक्सीकृत होने लगे। जिसमें कौन सी अभिक्रिया होने लगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने लगे। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के पश्चात उसका टेस्ट कैसा हो जाए? उसका स्वाद जो है वो बदल के क्या हो जाए? खट्टा हो जाए। तो आप बोलेंगे साहब वहां पे क्या हो गया? विकृत गंधिता हो गई है। क्या हो गई है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता की डेफिनेशन क्या रहेगी? जब बसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, जब बसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। उसके किस में बदलाव आ जाएगा? स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा और उसकी स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। कि आपसे कोई पूछे विकृत गंधिता क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी भोजन जिसको प्रिपेयर करने के लिए बसा का इस्तेमाल किया गया और जब उसको रूम टेम्परेचर पे रखा गया, कुछ समय के बाद उसके टेस्ट और गंध में अगर परिवर्तन आता है और टेस्ट कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? कौन सी एक्टिविटी हो गई वहां पे? विकृत गंधिता। ये तो सब विकृत गंधिता की डेफिनेशन हो गई, आपने बता दिया, हमको समझ में भी आ गया। लेकिन अगर साहब हमको उपाय पता करने हो कि अगर हम किसी भी खाद्य पदार्थ को खट्टा होने या उसके टेस्ट में बदलाव या उसके स्मेल में परिवर्तन होने से बचाना है हमको, तब क्या करेंगे? तो बचाव क्या होंगे इसकी? बचाव, इसका प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाता है? बचाव क्या रहेंगे इसके? तो बचाव में एक बात याद रखनी है आपको। आपने बचाव के तौर पे कई कंपनियां इसका इस्तेमाल भी करती हैं। आप चिप्स का पैकेट लेते हैं, आपने देखा होगा, आप खाते होंगे चिप्स, नहीं खाते? लेज का पैकेट लिया होगा आपने देखा होगा उसमें जो आलू के चिप्स रहते हैं वो तो कम रहते हैं, लेकिन उस पैकेट में हवा बहुत ज्यादा भरी रहती है। ऐसा क्या भरा होता है उसके अंदर? तो ऐसा उसके अंदर क्या भरा होता है? ऐसा भरा होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। तो पहला बचाव का काम क्या किया जाता है कि अगर किसी भी तेलीय खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाना है तो हम क्या करेंगे? उस पैकेट के अंदर क्या कर देंगे? नाइट्रोजन गैस भर देंगे। पहला हो गया उपाय। सेकंड उपाय क्या है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को विकृत गंधिता से बचाना है तो हम क्या क्रिएट कर देंगे? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब उस पैकेट के अंदर निर्वात क्रिएट कर देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी दालें आती, वैक्यूम पैकिंग आने लगी,
या आपने देखा होगा जो आपका नॉन वेज आइटम आता है जिसको हम लोग फ्रोजन आइटम बोलते हैं, तो फ्रोजन आइटम में आपने देखा होगा कि उसकी जो पैकिंग होती है एकदम सील्ड टाइट होती है, एकदम पन्नी जो होगी बिल्कुल एकदम प्रोडक्ट से चिपकी हुई रहती है, उसके अंदर जो भी एयर रहती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसके अंदर क्या क्रिएट कर दिया जाता है, वैक्यूम। दूसरा कारण हो गया, दूसरा बचाव का उपाय क्या है कि हम उस पैकेजिंग करते समय उसके अंदर की जितनी भी एयर है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपका कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, विकृत गंधता में। दो हो गए, पहला नाइट्रोजन गैस भर देंगे, नाइट्रोजन गैस नहीं भर सकते हैं तो क्या क्रिएट करेंगे, निर्वात क्रिएट करेंगे उस पैकेट के अंदर। तीसरा, एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। कौन से कंटेनर का, एयर टाइट कंटेनर, कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को विकृत गंधता से बचाना है तो तीसरा कि हम कंटेनर लेंगे और ऐसा कंटेनर लेंगे जो एयर टाइट हो। एयर टाइट का मतलब एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो उस कंटेनर के अंदर ही ना जा पाए। अब जब वो उस कंटेनर के अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा, उस कंटेनर के अंदर नहीं जाएगी तो कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, एक स्पेशल वीडियो है ऑक्सीकरण को लेके। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो एक बार जरूर देखिएगा उसको, आपके लिए बहुत ज्यादा, मैं हर बार हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि आप लोगों के लिए बेस्ट एवर बेस्ट कंटेंट लाया जाए, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री में। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि आप लोग हमारे वीडियो पे आते हैं लेकिन वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हालांकि मैं रिक्वेस्ट क्यों करूं आपसे, जब हमारी टीम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रही है, फिर उसके बाद भी हमको अगर आपके सामने हाथ जोड़ने पड़े तो फिर हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम यहाँ हाथ जोड़ रहे हैं तो उसका एक कारण है कि ये उन बच्चों तक वीडियो पहुंचे जिनको इस वीडियो की असल में जरूरत है, ना कि उन बच्चों के पास पहुंचे जो इस वीडियो पे आए हैं एज ए इंटरेस्ट कि अरे सर ने कुछ डाला होगा, लाओ देख लेते हैं 1-2 सेकंड में क्या जा रहा है। आपके 1-2 सेकंड के लिए यहाँ पे आने से आप उन बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं जो बच्चों को इनकी इस वीडियो की असल में जरूरत है। तो आप अपने लिए इस वीडियो को पूरा मत देखिए, आप उन बच्चों के लिए देखिए जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, जो कहीं से इस तरीके के कंटेंट को पाले, नहीं है उनके पास इतना पैसा। वो बेचारे छोटी सी स्क्रीन जियो के फोन में बेचारे देख के वीडियो जो है क्लास 10 के एग्जाम में बैठेंगे जाके। तो कोशिश करिएगा, अगर कोई आपका ऐसा भाई बहन है या आपका कोई ऐसा मित्र है जिसके पास नहीं है रिसोर्सेज, उस तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। और अगर इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो की रीच बिल्कुल मत खराब करने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि आपकी हमसे दुश्मनी हो सकती है, मैं मानता हूं आप हमारा बुरा चाह सकते हैं, आप हमारा बुरा चाहिएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चों का बुरा मत करिएगा जिनको असल में इस वीडियो की जरूरत है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आपका फोन है, आप जो चाहें वो करिएगा। वीडियो को दोबारा आते हैं, तो मैंने आपको बचाव के लिए बताया, तो पहला क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को भरेंगे पैकेट के अंदर। नाइट्रोजन गैस को नहीं भर सकते हैं तो सर निर्वात क्रिएट करेंगे। निर्वात का मतलब उसके अंदर जो भी एयर होगी उसको बाहर निकाल देंगे। तीसरा कि जिस किसी भी कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे वो एयर टाइट कंटेनर होगा, बाहर की एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर उसके अंदर चली जाएगी ऑक्सीजन तो वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कर लेगा, कौन, बसा, और ऑक्सीकरण करने के बाद उसके टेस्ट में क्या बदल जाए, उसके टेस्ट में बदलाव आ जाएगा और उसकी गंध में बदलाव आ जाएगा, साहब उसकी स्मेल बदल जाएगी। आपने देखा होगा आपकी माताजी सुबह खाना बनाती है, शाम तक वो रखा रहता है, क्या होता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। चौथा क्या हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है कि जितने भी बसा वाले पदार्थ हैं उनको कहां रख दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर में। कहां पे रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर में जब आप इसको रखेंगे, फ्रिज के अंदर जब आप इसको रखेंगे तो जो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है उसकी गति क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। किसकी गति, ऑक्सीकरण की जो रिएक्शन हो रही है उसकी गति स्लो हो जाएगी। मतलब जो चीज पहले 10 घंटे में खराब हो रही थी अब उसको खराब होने में थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। मतलब जैसे अगर आपने ये सोच के खाना बनाया कि मैं सुबह वाले खाने को शाम तक इस्तेमाल करूं, तो आपने देखा भी होगा आपके घरों में आपकी माताजी क्या करती है, उस खाने को फ्रिज के अंदर स्टोर कर देती है। क्यों स्टोर कर देती है, आपको लॉजिक मैं बता दे रहा हूं कि वो खाना शाम तक खराब ना हो जाए। खराब होने का मतलब उसमें विकृत गंधता ना आ जाए, विकृत गंधता आने का मतलब उसका ना तो टेस्ट बदले और ना ही गंध बदले। तो इसके लिए आपकी माताजी क्या करती है, फ्रिज के अंदर उस खाने को स्टोर कर देती है। तो फ्रिज के अंदर खाने को स्टोर करने से क्या होता है, जो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो पहले तेजी से हो रही थी, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से उसके अंदर का जो बैक्टीरिया है वो बहुत स्लो प्रोसेस कर पाता है। अब जो स्लो प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो जो चीज पहले 10 घंटे में
विकृत गंधिता के इंपैक्ट में आ रही थी, अब उसको टाइम लगेगा, 20 घंटे लग जाएंगे, 25 घंटे लग जाएंगे। इसीलिए रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना लंबे समय तक कैरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको विकृत गंधिता के बारे में बताया, रूम टेम्परेचर क्या होता है वो बताया, खाने का टेस्ट क्यों बदलता है, किस कारण से बदलता है वो बताया। तो विकृत गंधिता में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। विकृत गंधिता में क्या होता है, आपका जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको बनाने के लिए बसा या तेलीय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ समय के बाद उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। इस घटना को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। और इस विकृत गंधिता की घटना में कौन सी अभिक्रिया होती है आपकी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में भी कौन सी ऑक्सीकरण, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उस खाने के साथ रिएक्ट करके उसके स्वाद और गंध को बदल देती है। बचाने के उपाय मैंने बता दिया आपको। तो बचाने के उपाय, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, निर्वात क्रिएट करते हैं, एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक था, कोई ज्यादा टफ नहीं है। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी थी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे समय के समय, लेकिन कोशिश एक करिएगा, उस दोस्त के साथ, उस भाई के साथ, उस बहन के साथ जरूर शेयर करिएगा। इतना फोर्स इसलिए दे रहे हैं ताकि ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचे। आगे हम कोई एक नया इनोवेटिव कार्यक्रम जरूर स्टार्ट करेंगे, आप हमें आइडिया दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये चैनल सक्सेस पाता है, अगर हम लोगों का कंटेंट जो है लोगों तक पहुंचता है, तो हम क्या करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाद बाकी हमारा जो आइडिया रहेगा वो आपके सामने जरूर आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ऐसे ही, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।